चले तो क्या कोई चुनौतियां थी उसके बारे में बताइए। बहुत सारा। और वो संत बना है तो वो समाज में क्या कर रहा है, वो कौन सा संत है? क्योंकि जो वर्णाश्रम बना है तो उस संत में तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग स्थान उसका तय किया गया है। वानप्रस्थ का अलग है, संन्यास का अलग है, गृहस्थ आश्रम का अलग है, ब्रह्मचर्य का। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है? क्या जो सरकार है, जो अधिकारी हैं, जो जिला अधिकारी हैं, मंत्रालय हैं, ये सपोर्ट करते हैं आपको? बहुत टफ चीज़ है ये। और हमारे घाट पर 140 करोड़ का प्रोजेक्ट पर वर्क हो रहा है। 140 करोड़? हाँ। अच्छा। और मजे की बात क्या है कि उस प्रोजेक्ट पर हम ही को सजेस्ट देना पड़ता है कि क्या क्या करना पड़ता है। भैया आपने प्रोजेक्ट बनाया कैसे 140 करोड़ का? तो ये रियलिटी है हमारे अधिकारियों की, मंत्रालयों की और तमाम जिला अधिकारियों की। हरिद्वार में इतना बड़ा संस्थान है जो कि भारत सरकार से डायरेक्ट टैग है, तो आप वहाँ उनको संदेश करते हैं तो क्या संदेश करते हैं जो वहीं तक रह जाता है, इधर आता ही नहीं है। तो ये धर्म का परिचय है कि जब सही रास्ते पर चलिएगा तो भटकने नहीं देगा वो, और वो आनंद की प्राप्ति कराएगा और स्वतः आपको ज्ञान प्राप्त होगा। नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। पतित पावनी मां गंगा के इस पहले एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है और ये सीरीज आप लोगों के सपोर्ट से आगे बढ़ेगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन नदियों का ख्याल रखने का संकल्प हम लेकर चलते हैं उनकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। पतित पावनी मां गंगा, हिंदू धार्मिक ग्रंथों की माने तो मां गंगा का आजीवन तो एक महत्व रहता ही है, लेकिन मृत्यु के उपरांत भी इस नदी का, जिसे आप मां भी मानते हैं, उसका बहुत महत्व है। ढकोसलों में और जिस तरीके के भाषण हम राजनेताओं से सुनते हैं वो तो एक तरफ है ही, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है वो कोई संत महात्मा या फिर वहां यानी कि गंगा के तट पर कोई व्यक्ति जो रहता है वही बता सकता है। और इसी कड़ी में गंगा की ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान मौजूद होंगे, संत जटाशंकर जी, जो कि गंगा ऋषि कृषि के मुख्य संरक्षक हैं। गुरु जी आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। जय गंगा मैया। जय गंगा मैया। जैसे हम बात करते हैं कि किसी नदी के बारे में हम बात कर रहे हैं, गाने सुनने में हमें बहुत सुख मिलता है कि हम धार्मिक ग्रंथ पढ़ें, हम गाने सुने तो शांति मिलती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है कुछ अलग ही होती है। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करती हूँ कि आप संत कब बने, कैसे बने, कहाँ से मन में आया, इससे शुरू करते हैं और उसके बाद ग्राउंड रियलिटी तक हम जाएंगे जी। ये हमारा इस रूप में आने का कोई प्रयोजन शुरू से था नहीं। ये 2003 के पहले की घटना है। हमारे पूज्य पिताजी भारतीय स्टेट बैंक में कैशियर पद पर रहे और उनको अपने उम्र में भक्ति जब होता है तो गंगा से सब लोग जुड़ते हैं। वो शुरू से परंपरा रही है कि जितने भी सिद्धस्थ हुए हैं या आम लोग भी गंगा से जुड़ते ही जुड़ते हैं। महात्मा भले नहीं पता हो लेकिन गंगा से सबसे प्रीति होती है। तो पूज्य पिताजी गंगा जी जाते रहे। गंगा के प्रति उनका शास्त्र के माध्यम से, संतों के माध्यम से सीखना आया कि गंगा का संरक्षण, घाट का, गंगा की जलधारा का, जलीय जीव का होना चाहिए। मन में भावना जगी कि हम लोग भी यह अभियान को चलाएं। तो उन्होंने कुछ बैंक स्टाफ के साथ में यह अभियान को चलाया। मैं उसमें साधारण जीवन ही जी रहा था। तो 2003 से ये एक्टिविटी स्टार्ट हुआ उनके साथ में। उन्होंने कहा कि आप इसको शुरू करो। अच्छा। तो मैं अकेले ही जाता था। उसमें मैं कोई साधु का रूप में नहीं था, नॉर्मल जैसे होते हैं सब लोग, साधारण जो घर में ड्रेस पहनते हैं उसी तरह हम भी जाते थे और अभ्यास होता गया। बढ़ते गए तो साधु कोई प्रयास करके भी नहीं बन सकता है। बिल्कुल। वो तय किया जाता है परब्रह्म परमेश्वर के द्वारा है कि उसको साधु बनना है। देख करके कोई 4 दिन के लिए बन सकता हो लेकिन लगातार नहीं बन सकता, क्योंकि धर्म का नियम जो है बड़ा कड़ा है और वो कड़ा नियम को जब कोई सह लेता है तो उसके लिए सरल हो जाता है। यह श्रेय और प्रेय मार्ग के अकॉर्डिंग इसको रखा गया है कि शुरू में कोई चीज जब शुरुआत में अच्छा लगता है तो बाद में बड़ा दुख देता है। तो श्रेय मार्ग है, प्रेय मार्ग में स्टार्टिंग में बड़ा कड़ा होता है, लास्ट में जाके वो सुख देने लगता है। तो ये धर्म का परिचय है कि जब सही रास्ते पे चलिएगा तो भटकने नहीं देगा वो, और वो आनंद की प्राप्ति कराएगा और स्वतः आपको ज्ञान प्राप्त होगा। अच्छा, तो आप जब अपना संत बनने की राह पर चले तो क्या कोई चुनौतियां थी, उसके बारे में बताइए। बहुत सारा, मतलब कि जैसा कि आम लोगों का जीवन देखते हैं, संत को देखा मैंने, हाँ ठीक है, लेकिन उनके जीवन में भी इतना स्ट्रगल है कि ये परिपक्वता वाला तो नहीं लगता है ये कुछ पाखंड करता हुआ, पता नहीं ऐसे क्यों घूमे जा रहे। बहुत तर्क वितर्क संसार में चलते रहता है सब चीजों के लिए। और एग्जैक्टली संत जो शास्त्र में लिखा है उसके अकॉर्डिंग सच में आप बाहर देखिएगा तो नहीं मैच कर रहा है।
क्यों? क्योंकि वो परंपरा से वो गुरु दीक्षा लेकर के जो संत का स्वभाव होता है वो लक्षण उसके पास नहीं दिख रहा है। जो धर्म का लक्षण होना चाहिए वो लक्षण नहीं दिख पा रहा है। और वो संत बना है तो वो समाज में क्या कर रहा है? हाँ, वो कौन सा संत है? बिल्कुल। क्योंकि जो वर्णाश्रम बना है तो उस संत में तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग स्थान उसका तय किया गया है। वानप्रस्थ का अलग है, संन्यास का अलग है, गृहस्थ आश्रम का अलग है, ब्रह्मचर्य का। तो बहुत सारा इसमें भी तर्क लगा पड़ा है। अच्छा, इतना आसान नहीं है समाज में कि आप रह करके आप एक लगातार चलते रहेंगे। इसके लिए आपको विद्वता की जरूरत पड़ती है, भगवत साधना की जरूरत पड़ती है, ज्ञान, ऐश्वर्य, इन सब की जरूरत पड़ती है, इन सब चीजों में, जो कि भगवत कृपा के बिना नहीं पाया जा सकता। किताबी ज्ञान कुछ दिन के लिए आप उसको समझा सकते हैं किसी को, लेकिन अगर किसी सिद्धस्त से मुकाबला हो जाएगा तो फिर चोरी पकड़ी जाएगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल। आपके गुरु कौन रहे हैं, इनके बारे में कुछ? शास्त्र में बताया जाता है कि बंदो गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंजासु वचन का निकल। माने कि गुरु का नाम नहीं लिया जाता है, उनको केवल प्रणाम कर सकते हैं। और गुरु साक्षात पर ब्रह्म ही होते हैं। जैसे कि हम राम को गुरु बोल सकते हैं, कृष्ण को भी, गंगा को गुरु बोल सकते हैं। तो वो बड़ा दयालु है जो उन्होंने मुझे शिष्य बनाया और हम इस जगह पर पहुंच करके बस बार बार बंदो करके उनको प्रणाम करके बस चलते हैं। और गुरु का व्याख्यान हम आपको कर सकते हैं कि गुरु क्या है। तो हमारे शिव जी ने माता पार्वती से एक श्लोक कहा है, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम धर्म सारम अयोध्यम गुरु गीता स्तोत्रम नास्ति तत्व गुरु तत्व कि संसार में गुरु से बड़ा कोई तत्व नहीं है और गुरु गीता से कोई बड़ा स्तोत्र नहीं। ऐसा भगवान ने 3 बार सत्य सत्य लगा के कहा। इसलिए गुरु के बारे में कहा कि वही इसका परिचर्चा होना चाहिए जो गुरु भक्त हो, नहीं हो तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि गुरु का अपमान शिष्य का अपमान, गुरु का अपमान ब्रह्म का अपमान होता है। इसलिए कोई जहाँ तक इसकी चर्चा हम लोग नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर आते हैं हम। आप इस प्रोजेक्ट से कब जुड़े? मैं 2013 में प्रधानमंत्री जी को, जब नरेंद्र मोदी जी आए, तो मैंने उनको चिट्ठी लिखा था कि हमारे द्वारा कई शास्त्रों का स्वाध्याय किया गया है और जिसमें कि भगवती गंगा की स्वच्छता को लेकर के कुछ नियमावली बनाया गया है। 2014 की बात? हाँ, मैं 2013 में चिट्ठी मैंने लिखा था जी प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री उसमें कौन थे ये मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने प्रधानमंत्री को लिखा। तो प्रधानमंत्री को लिखा तो तब तक अगले साल आदरणीय मोदी जी वहां पर आए, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग मुझे पहला पत्र प्राप्त हुआ था। मनमोहन सिंह जी थे और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र। वहां से मुझे प्राप्त हुआ जो कि उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड में, हरिद्वार आपका उधर आपका बिहार में, झारखंड में और बंगाल में, इन सब जगहों में, जो झारखंड में, आप सभी जगह जो है इसको आपके सजेशन को ट्रांसफर किया जा रहा है। आप उन लोगों को सजेस्ट करिए कि कैसे स्वच्छता हो सकता है। अच्छा। तो वो लेटर आपके पास उपलब्ध है? बिल्कुल, ये लेटर मेरे पास मौजूद है। हाँ। अच्छा, आप ये बताइए, जब हम गंगा के बारे में सुनते हैं, पतित पावनी गंगा, पाप नाशनी गंगा, गंगा आरती देखने जाते हैं और करोड़ों की, हजारों की भीड़ जो है हरिद्वार में हर की पौड़ी के उस तट पर होती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है? क्या जो सरकार है, जो अधिकारी हैं, जो जिला अधिकारी हैं, मंत्रालय हैं, ये सपोर्ट करते हैं आपको? बहुत टफ चीज है ये जी। यहाँ पर सब ना परस्पर एक दूसरे पर क्या करते हैं ना कि वो नहीं वाला चैप्टर यहाँ पर है। जबकि ये परंपरा कहा गया है कि कोई अगर किसी को कंप्लेन करता है तो उसके सीनियर को जाता है, फिर उसके सीनियर को जाता है। तो जब भारत सरकार का ये आयोजन है, माने कि ये जिस राज्य से गंगा जा रही है उस राज्य का है और उस राज्य में जितना जिला अधिकारी वो उसका कार्यक्रम है, ये आम लोगों का नहीं है। यहाँ पर अभी आम लोगों का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि गंगा जी में सबसे ज्यादा जो गंदा अगर कोई जाता होगा तो नाला का पानी जाता है। तो इसके लिए एमसीडी क्या कर रही है, एमसीडी ने क्या प्रोजेक्ट तैयार कर रखा है। तो इसके लिए भी सजेस्ट मैंने कई जगह करा कि आप जैसे कि कहीं पर 50 नाला बहा रहा हो तो उसको आप कन्वर्ट करते लाइए और एक बना करके करिए। तो आज उसका फल दिख रहा है कि भारत सरकार ने हर ऐसे राज्य में जहाँ पर कितना नाला गंदा पानी आता होगा वो एसटीपी बना करके उसमें सबको डाल करके और स्वच्छ गंगा जी में डालने का काम ये हो रहा है। ये काम बहुत पहले हो जाना ये था, जो अभी अब धीरे धीरे प्रारूप में आ रहा है, जो कि बहुत स्लो है ये कार्यक्रम। बिल्कुल। जबकि खुद का अपना मंत्रालय है तो आपको एक्स्ट्रा वर्क करने की क्या जरूरत है? आप गांव में क्यों जा रहे हैं? आपको गंगा जी के तट पे खड़ा रहना है। अगर कोई मंदिर होता है तो मंदिर के द्वार पर ना ऐसे लोग को खड़े करते हैं जो वो देखे कि भैया कैसे नियम से चल रहे हो, ये नियम उसका बना पड़ा है। उसी तरह आप गंगा जी के तट पे क्या कर रहे हैं? तो आप तो आते ही नहीं है। हम लोग को कैसे जागरूकता आएगी वहां पर? जब तक अधिकारी नहीं होगा तो लोग समझेगा कैसे वहां करना क्या। अधिकारी तट पे आते ही नहीं है। अच्छा। जबकि भारत सरकार ने हर जिला अधिकारी को अध्यक्षता पद दे रखा है कि आप यहाँ के अध्यक्ष हैं, आप गंगा की स्वच्छता को लेकर के और अवेयरनेस प्रोग्राम में क्या क्या जरूरत करिए। इंटरेस्ट ही नहीं है।
बस व्यस्त हैं, क्या चीज में व्यस्त हैं नहीं पता। अच्छा। अपने बराईसरी घाट की बात करते हैं, अपने भागलपुर के जिला अधिकारी को भारत सरकार के द्वारा डियर एक्सेप्टेबल लेटर दिया जाता है, आदरणीय संबोधित करके, कोई रिस्पांस नहीं है, जाके चले आते हैं। अच्छा। मिलना होता है 2 मिनट 2 घंटा बैठे रहते हैं। अरे 2 घंटा मुझे क्यों बैठा रहे आप? मुझे तो केवल 2 ही कॉन्सेप्ट को बताना है कि आपने गंगा की स्वच्छता के लिए क्या करा, और आप जो अध्यक्ष हैं तो अध्यक्ष बनने के बाद आप क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, बिल्कुल। बस बस इतना ही है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये अगले को बोलता है लेटर नहीं आ रहा है, अच्छा। और वो बोलेगा उधर लेटर दे नहीं रहा है, तो ये तीनों अपने में ऐसे अप डाउन करते रहते हैं। आम पब्लिक भ्रमित है कि करना क्या है। ओकेजन कुछ आएगा गंगा पर तो उसको करने के लिए कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, जबकि सरकार फंड इशू कर रखा है इसके लिए, बहुत सारी संस्थाएं हैं। वो फंड बीच से गायब हो जाता है। हाँ, वो पहुंच नहीं रहा है। इतना दिन से गंगा में आरती कर रहे हैं, आज तक तो हमने देखा ही नहीं क्योंकि फंड लेके आ रहा है मेरे पास में, जबकि हम किसी से मांगते भी नहीं है। हमारा रिकॉर्ड है इस 22 साल की यात्रा में मैं न डीएम ऑफिस को चिट्ठी लिखा है इसके लिए, न सीएम ऑफिस को, न पीएम ऑफिस को। अब तो गंगा मंत्रालय को हम अपना घर समझते हैं, क्योंकि वो गंगा मंत्रालय बन गया, कम से कम कुछ तो लोग जागरूक होंगे। अभी भी मैं जो यहाँ आपके पास आया हूँ वो गंगा मंत्रालय से होकर आया हूँ। अच्छा। और हमारे घाट पर 140 करोड़ का प्रोजेक्ट पर वर्क हो रहा है। 140 करोड़। हाँ। अच्छा। और मजे की बात क्या है कि उस प्रोजेक्ट पर हम ही को सजेस्ट देना पड़ता है कि क्या क्या करना पड़ता है। भैया आपने प्रोजेक्ट बनाया कैसे 140 करोड़ का? बिल्कुल। इसका मतलब है कि अभी जो हम जो प्रोजेक्ट डालेंगे उसमें फिर 200 करोड़ आप डाल दीजिएगा, फिर तो ये तो प्रोजेक्ट उसी में आना चाहिए। तो ये रियलिटी है हमारे अधिकारियों की, मंत्रालयों की और तमाम जिला अधिकारियों की। आप अभी तक कहाँ कहाँ जा चुके हैं गंगा आरती के लिए, या कहाँ आप विजिट करते हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? गंगा की महाआरती सेवा आप किसी के घर पे भी कर सकते हैं। अच्छा। इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है कि वही करना है। इसको लेकर के मैं एक बार राजस्थान गया था, वहां भी मैंने आयोजन करा, तो वहां के एक एसपी ने पूछा कि गंगा यहाँ कैसे? बोले सर हम 57 मिनट के अंदर में गंगा जी को यहाँ प्रकट कर देंगे, वो पद्धति है यहाँ पर। अच्छा। तो आपने देखा होगा गंगा महाआरती, अब कहीं काशी में आपने देखा होगा कि सामने एक कलश रखा रहता है जी। तो वहां पर एक मंत्र पढ़ा जाता है, नाना सुगंधि पुष्पाने यथा कलो भवाने च पुष्पांजलि में तम गिरहाना अर्घ। जो अर्घ शब्द जो आता है वही तो गंगा है। इसका मतलब कि यत्र राज विराज गंगा तत्र सिद्धि क्षेत्र की, गंगा जहां पर विराज जाएगी वही गंगा हो जाएगी। तो राजस्थान में हमने गंगा आरती करा तो लोग अचंभित हो गए देख करके, फिर उन्होंने उस चीज का अनुभव करा कि नहीं सत्य है, गंगा तो आया, मैंने जल गिराया, देखा गंगा को मैंने प्रकट होकर। तो वो एसपी फिर बोले कि इनको बिठाइए, इनसे कुछ मार्गदर्शन लीजिए। फिर तो वही है, जानकारी का अभाव है। आप बड़े अधिकारी बन गए हैं, बड़ी कृपा है गंगा मैया की, लेकिन आपने क्या शास्त्र का सहारा लिया इसके लिए कि क्या लिखा है गंगा की स्वच्छता के लिए? यानी आपके कहने का मतलब ये है कि फंड आ जाता है, तमाम तरीके के रूल्स रेगुलेशंस बन जाते हैं, लेकिन उसे फॉलो जमीनी स्तर पे कोई नहीं करता है। गंगा की साफ सफाई लोग कोई नहीं करने जाते हैं, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब आप सर ये बताइए कि आम लोगों में, अब अधिकारियों से तो हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं जब इस तरीके की परिस्थिति है, तो आम लोगों के और आम जनता के बीच में कैसे जागरूकता आप लेकर आएंगे? आसान तरीके से कैसे लोगों को समझाया जाए? केचित केवल या भक्तिया, केवल भक्ति से, केवल भक्ति से। गंगा जी के महात्म्य में शास्त्रों में लिखा है, दर्शनात् स्पर्शनात् पानात् तथा गंगे कीर्तनात् स्मरणात् श्रद्धा पापे पहुंचते। इसका मतलब आम लोगों को अगर पूछेंगे तो नहीं पता है उसको, लेकिन मेरा धर्म होना चाहिए, मेरे साधु समाज का धर्म होना चाहिए कि गंगा जी पर जाइए तो 5 मिनट अपने मन से, किसी को नहीं, गंगा मैया को देख करके आप कथा करिए। पूर्व में हमारे सिद्धस्तों ने गंगा मैया को कथा सुनाया है, आदमी को नहीं सुनाया। आज उल्टा हो गया, आज आदमी को सुनाने के चक्कर में लगे पड़े हैं और आदमी को दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि उस कथा को सुनकर हमको मनुष्य बनना चाहिए। उस कथा का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं कथे पर कथे किए जा रहे हैं सब लोग, और उस परंपरा में क्या होता है असली चीज नहीं। आज श्रीमद् भागवत महापुराण में गंगा जी का प्रसंग आता है, अक्सर मैंने देखा है कि जो भगवताचार्य हैं बस 5 से 7 मिनट में उस कथा को करके आगे निकल लेते हैं। अरे क्यों? आप उसको 2 घंटा बनाइए उस प्रोग्राम को। जिन चरणों से सुरसरे निकली, मतलब भगवान के चरणों से गंगा निकली है, आप कृष्ण भगवान की कथा कर रहे हैं तो उनके शरणागति का रास्ता आपने बताया उनको कि केवल चरण कमल ही रास्ता है भक्ति का। भगवान शिव ने गंगा जी को शीश पर रखा क्योंकि उनके इष्ट के चरणों से निकली है। तो आप आम लोगों को समझाइए कि ये गंगा साधारण नहीं है, ये भुक्ति मुक्तिदायी नहीं है। आपको कोई मंत्र नहीं पता है, चिंता मत करिए, आप केवल गंगा जी की स्वच्छता में अपना सहभागिता सुनिश्चित करिए, आपको कृपा प्राप्त हो जाएगा। गंगा जी के 60 करोड़ सेवक होते हैं, जैसे नेता अभिनेता के होते हैं ना संरक्षक बॉडीगार्ड, उसी तरह गंगा जी के संरक्षक होते हैं। 3.5 करोड़ तीर्थ का
वह इसमें गंगा जी में वास होता है। एक व्यक्ति अपने जीवन में कितना तीर्थ पे घूमने जाएगा, लेकिन वो गंगा को प्रणाम भी कर लेगा तो उसको उतना ही प्राप्त होगा। भवन्ति ते विख्यात भोग अलंकार पूजिता दर्शन करते गंगा सक्रिय वक्ता नास्ते की। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ पद पे जाना चाहता है, वो केवल निष्ठा से गंगा मैया को प्रणाम कर लेगा तो उसे संसारिक सुख और भगवत कृपा से वो सभी आनंद को प्राप्त करते हुए यश का भागी बना रहेगा। ऐसा श्लोक का शब्दार्थ है। अच्छा। तो भक्ति क्या है कि दर्शन से भी भक्ति है, स्पर्श से भी भक्ति है, स्मरण से भी भक्ति है। हाँ। स्पर्श से भक्ति है, स्मरण से, भजन करने से भक्ति, मतलब कोई प्रारूप भी आप गंगा जी से जोड़ लीजिए, बिना भक्ति किए वो गंगा के प्रति निष्ठा उसकी प्रबल नहीं होगी। इसलिए इसका सरल उपाय गंगा महाआरती। जब मैं गंगा महाआरती करता रहा, मंत्रालय की एक्टिविटीज बनी, तब मैंने लिखा कि आप गंगा महाआरती का आयोजन करवाइए हर घाट पर, इससे लोगों में जागरूकता आएगी और लोग रोज पहुंचेंगे वहां पर, तब इंपॉर्टेंस समझेंगे। क्या महाआरती रोज हो पा रही है? बिल्कुल। हमने क्या करा, इस एक्टिविटीज को अपने जो लोग शॉर्ट में करा मैंने, क्योंकि गंगा महाआरती एक्चुअली होता क्या है कि कहा गया कि जो बहुत बड़ा होता है उसी के साथ महाशब्द लगता है। बिल्कुल। और जो छोटा होता है उसके साथ छोटा शब्द लगता है। आरती और महाआरती में बहुत अंतर होता है। लेकिन फर्क ये है कि ये मत सोचिएगा कि अगर 100 आरती स्टैंड उठा तो वो महाआरती होगा और 1 आरती उठा तो वो महाआरती नहीं होगा। नहीं, गंगा जी की महाआरती होगी, चाहे 1 बत्ती से हो चाहे 1000 बत्ती से हो। आपके बारे में जैसे जानकारी मिली, आपने एक दिए से बस मैंने एक सिंगल दीपक से ही गंगा महाआरती मैंने शुरू करा था 2003 में, और वो करीब लगभग 2013 तक चलता रहा। अच्छा। 2013 चलता रहा, 2013 तक चलता रहा। फिर बिहार सरकार टूरिज्म के द्वारा एक मैसेज क्रिएट हुआ कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा महाआरती होना है तो सभी संस्था के लोग आ सकते हैं। मैं सब कोई संस्था नहीं बनाता, संस्था में भरोसा ही नहीं रखता हूँ मैं, क्योंकि संस्था लोग का कारण है। इसमें 5 ही लोग बनते हैं सदस्य, उसके बाद सब मिलकर के पैसा समेटते रहते हैं। जो सामाजिक काम होना चाहिए उस पर कोई दिमाग नहीं लगाता है, और जितना स्वतंत्रता से समाज मिल के काम कर सकता है वो संस्था नहीं कर सकता है। क्योंकि संस्था अगर इतना होता कम है संसार में तो आप देख सकते हैं भरा पड़ा है संस्था दुनिया, हर 5 घर के चौथाई पे मिलेगा एक संस्था कोई काम कर रही है। और संस्था का वैल्यूबल क्या है देख रहे हैं कि गंगा वैसे रखी पड़ी है अभी तक। हम चलिए 2003 से शुरू कर रहे हैं, तो क्या इसके पहले संस्था नहीं थी? बिल्कुल, उसके पहले भी था। हरिद्वार में इतना बड़ा संस्थान है जो कि भारत सरकार से डायरेक्ट टैग है, तो आप वहाँ उनको संदेश करते हैं तो क्या संदेश करते हैं जो वहीं तक रह जाता है, इधर आता ही नहीं है। अच्छा, आप किसी अधिकारी से मिले हैं जो जिनसे आपने कहा कि महाआरती करवानी है और उन्होंने अचानक मना कर दिया या आने से इनकार किया, ऐसा कभी आपके साथ हुआ? उनको फुर्सत ही नहीं है। अच्छा। उनको इतना काम रखा पड़ा है कि वो 1.5 से 2 किलोमीटर वो गंगा महाआरती के लिए नहीं आ सकते। अच्छा। इसलिए मैंने जाना ही बंद कर दिया। और मैं गंगा मैया से ही प्रार्थना भी करता हूँ, मैं किसी से डरता वरता नहीं हूँ, क्योंकि मैं कोई चोर नहीं हूँ जो डरूंगा। गंगा मैया से ही प्रार्थना करता हूँ कि माँ, इस यात्रा में मैंने एक ही चीज देखा, सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं आप ही से कर रहा हूँ, हमको आशीर्वाद दीजिए कि मुझे किसी अधिकारी से जीवन में कोई काम ना पड़े। मुझे ना कभी डीएम महोदय से जरूरत पड़े, ना सीएम महोदय से, ना प्रधानमंत्री महोदय से, पीएम महोदय से। इस हद तक त्रस्त हो गए यार, कोई रिजल्ट ही नहीं आया ना। मेरे पास जो लेटर है उस लेटर का जो वैल्यू होता है, अगर कोई ऐसे लोग को प्राप्त हो जाता तो शायद वो कुछ कोर्ट कचहरी के माध्यम से रास्ता बनाता। लेकिन हमने कहा हमको झमेला नहीं पड़ना, हमको भक्ति करना है और गंगा की स्वच्छता नहीं पूरे देश का, अपने घाट का तो कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं अपने घाट पर इतना जरूर आपको बताऊंगा कि अगर आप पूरे भारत घूम के कहीं से आ रहे हैं तो जो क्या एक्टिविटी जहाँ पर प्राप्त नहीं पता, हमारे घाट पर आइएगा तो आपको 90% हम घाट की स्वच्छता, घाट के किनारे का वातावरण आपको दिखाएंगे कि बढ़िया है। 5-10% वो एमसीडी वाले अगर थोड़ा भी प्रयास कर दे तो और पूरा क्लीन हो जाएगा। क्योंकि जो रेगुलर 22 साल से गंगा महाआरती हुआ, जो रोज हम जाते रहे, तो उसमें से अगर रोज एक लोग भी बढ़ा तो उन्हें 50 लोगों को अगर कन्विंस करा, और वो 50 लोग के घर में अगर 5 आदमी है तो उसका आप गुना करके देख सकते हैं कितने लोग को कन्विंस हुआ कि नहीं गंगा महाआरती होता है, वो गंदा नहीं करना है। इसका मतलब ये आयोजन जो है यही सफल है। बिल्कुल। क्योंकि गंगा जो प्रयास कर रहे हैं गंगा मंत्रालय का, सीढ़ी आपने बना दिया, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? साफ सफाई कोई नहीं आता, देखने भी नहीं आएगा, तो खत्म हो गया ना फिर, तब उसका कोई इंपॉर्टेंस रहा नहीं। तो आप हमको ये बताइए कि जब आपने गंगा मंत्रालय बनाया है तो आप ग्रामीण मंत्रालय का काम क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल। ग्रामीण मंत्रालय को बंद कर दीजिए, आप उसी को आपने मिला लीजिए, विलीन कर लीजिए अपने में। गजब का कहानी बनाए जा रहे हैं कि गंगा मंत्रालय जब गंगा के लिए ही बना पड़ा है तो आपको गंगा के साथ भारत की सभी नदियों को देखना चाहिए। और उससे बड़ा आश्चर्य,
कि दिल्ली में यमुना जी है, मंत्रालय यहाँ से मुश्किल से 20 मिनट नहीं लगेगा। वो ज्यों का त्यों रखा पड़ा है, रोज यहाँ पर मंत्री मंत्रालय आ रहे जा रहे हैं। अरे इसको बताने की जरूरत है क्या? ये तो स्वयं से आपको इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए कि एकदम जिस दिन मंत्रालय बना कि जैसे गंगा जी की स्वच्छता के लिए प्रोजेक्ट तैयार हुआ था, वहां एसटीपी बन रहा है, तुरंत यहाँ बनना था। अभी तक तो यमुना जी 90% साफ हो गया रहता। यमुना जी अपने से गंदा नहीं करती अपने आप को, गंगा जी अपने से गंदा नहीं करते अपने आप को। हमें तो संरक्षण खाली करना है कि बाहर का चीज अंदर ना जाए, बस इतना ही तो करना है। वो भी नहीं हो सकता, वो भी जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं, वो जो झाग बना हुआ है यमुना जी में। अच्छा, 22 सालों से आप इस संकल्प को लेकर चल रहे हैं और अधिकारी कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आगे कैसे चीजें चलेंगी? क्या आप अकेले चीजें अपने संकल्प को लेकर चल पाएंगे? 2 पथ है संसार में, एक होता है भक्ति धर्म से प्लावित जीवन, एक होता है सांसारिक जी। मेरा जीवन भक्ति धर्म से प्लावित है, मुझे किसी अधिकारी की जरूरत नहीं, क्योंकि इस दौरान इस 22 साल में केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, जितने भी विभाग के अधिकारी लोग होते हैं, IAS IPS, छोटे से छोटे बड़े सब लोग से मेरी मुलाकात हुई। सबको मैंने देखा कि वो एक स्थिर कुर्सी पर बैठे पड़े हैं जो कि एक दिन समाप्त होना है, उसके बाद उसको कोई पहचानने वाला नहीं है। लेकिन मेरी जो कुर्सी है ना, वो सदा के लिए एक समान रहेगी और मुझे कोई सैलरी की जरूरत नहीं है, और ना मैं किसी से मांगता हूँ, ना मेरा कोई ऐसा अकाउंट है जो आदमी डालेगा कि इसमें डाल करके आप इससे आमदनी का रास्ता होना है। मैंने किसी कभी सोचा नहीं। हम लोकल में भी पैसा नहीं मांगते, तो ये दूर की बात हो गई। अब कोई कहेगा कैसे आपका चल रहा है, बोले गंगा ही सब चला रही है। जो तीनों लोग की लक्ष्मी है, उसके पास धन की कमी है, जो मेरे गंगा आरती को नहीं चलाएगी वो। आज मैं यहाँ पिछले 8 दिन से आया हुआ हूँ। अच्छा। आज भी गंगा आरती सीढ़ी घाट पर आयोजित हो रहा है और आज शाम को भी होगा, कल भी होगा और चलता भी रहेगा। और इसी बीच में एक फोन मुझे आया कि मजे की बात देखिए कि बिहार पर्यटन निगम ने मुझे दे रखा है कि आप बड़ारी सीढ़ी घाट पर गंगा आरती करिए। अच्छा। और उसका कई सालों से कार्य रुका पड़ा है पर्यटन विभाग का मुझसे टच करने के लिए कि मुझसे मिल करके फिर से प्रारंभ कराए। अब इधर नया क्या प्रारूप हो गया कि एक क्रूज चला है, वहां से 100-200 मीटर दूरी पर कहीं गंगा आरती कल होने वाला है। तो किसी ने फोन करा कि गंगा आरती होने वाला, मुझे स्टैंड की जरूरत। हमने कहा कि ये कौन सा गंगा आरती हो रहा भाई, पर्यटन निगम तो यहाँ दे रखा है। बोले कि नहीं, क्रूज उधर नहीं आएगा ना, इसलिए यहाँ पर होगा। तब मैंने समझ लिया कि पक्का ये अधिकारी से जुड़ा हुआ आदमी है, इसलिए मन के अनुकूल ये काम करवा रहा है। तभी से मैंने अधिकारी को प्रणाम कर रखा है। हम किसी का ना अपमान करना चाहते ना सम्मान। आप अपना रास्ता देखिए, मेरे पास आइएगा, जो सजेशन देंगे, नहीं आइएगा तो देने को फायदा है नहीं। इसलिए हम सीधे गंगा मंत्रालय जाते हैं, वहां पर दे देते हैं कि सर ऐसे है, आप इस अकॉर्डिंग करिए। अभी जस्ट मिलके आए तो वहाँ पर कुछ अच्छे अधिकारी भी हैं जो बात को समझते भी हैं और करना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो केवल हाँ हाँ ठीक है हो जाएगा बस, फिर निकल ले दूसरे प्रोजेक्ट कर ले जाते हैं। इसी से काम रुक जाता है हम लोग को। अब इस पर आपकी बातें कहीं ना कहीं आईना दिखा रही हैं लोगों को, और जो अधिकारी हैं उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है कि उनका जो काम है उन्हें अच्छी तरीके से और ग्राउंड लेवल पर लाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ना सिर्फ गंगा नदी के लिए बल्कि तमाम जो नदियां हैं हमारे इस देश में, उन्हें स्वच्छ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका कोई मैसेज होगा जो व्यूअर्स हैं, अधिकारी हैं, कोई भी व्यक्ति जो हमें देख रहा है अभी, उनके लिए? सबसे पहले प्रसन्न रहिए जी, चाहे वो छोटे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, बच्चे जवान। सबसे पहला हमारा लक्ष्य है कि हम प्रसन्न रहें और सकारात्मक विचार पर रहें। और असफलता एक शब्द होता है जो किसी काम का नहीं होता है, सफलता एक शब्द होता है सारा संसार को विजय कराता है। अपने बड़ों का अनुसरण करिए और अनुमान से कम अनुभव के साथ चलिए। और जहाँ भी टूरिज्म के लिए जाइए, चाहे वो धार्मिक स्थल हो, चाहे वो छोटा सा स्पॉट हो, कुछ भी हो, आप कोई भी ऐसा सामान वहाँ पर खरीद कर खाने के लिए ले आते हैं तो सबसे पहले आप खाने से पहले डस्टबिन देखिए, क्या वहाँ डस्टबिन रखा है क्या। आप खाने के पहले देख करके निश्चिंत हो जाइए, तब आप वहाँ कर वो रेपर को खोलिए, अन्यथा मत खोलिए। और किसी नदी के पास जाते हैं तो नदी को देख करके उसकी धारा पर नज़र को लगाइए और सीखिए उससे कि देखो कि ये कितना सरलता से चले जा रही है। पहाड़े भी आ रही है, झरने का माहौल भी है, मुड़ाव भी आ रहा है, लेकिन ये अपना अविरलता सीधा अग्रसर कर रहा है कि मुझे लक्ष्य पर जाना है। उसी तरह जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आएगा, लगेगा कि अब आखिरी खत्म, कुछ नहीं खत्म नहीं होता है। संसार का नियम है कि अगर रात हुआ है तो सुबह होना तय है, अगर सोमवार है तो मंगलवार आएगा ही। उसी तरह जीवन में धैर्य रखना है, सब्जेक्ट आपको तय करके रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट आता रहेगा, उसको लेवल पर लाइए और जो लक्ष्य तय करके चलते रहिए।
और बार बार स्वच्छता पर ध्यान रखें, क्योंकि स्वच्छता सर्व सिद्धि का मूल कारण है। क्योंकि स्वच्छता धर्म और कर्म और संसार सभी जगह जरूरत पड़ता है। इसलिए समाज, परिवार और विश्व के कल्याण में स्वच्छता की ओर अग्रसर रहिए। और भारत के सभी नदियों को प्रणाम करते हुए उनको धन्यवाद करिए कि आप हमारे देश में हैं, हम आपके पास में हैं, हमको पानी के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। इसलिए हम आपको वादा करते हैं कि हम घाट पर या तट पर कहीं भी आएंगे तो एक भी कूड़ा कचरा न तट पर छोड़ेंगे न जल में डालेंगे। यही शुभकामनाएं हैं। सबको आशीर्वाद करते हैं। भगवती श्रीमती गंगा जी, श्री गुरुदेव भगवान की कृपा बनी रहे। सबको जय गंगा भैया। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको आशीर्वाद। तो ये थी पूरी चर्चा और आशा है कि आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। अधिकारी और जितने भी मंत्रालय हैं, अगर वो इस पूरे प्रोग्राम को देख रहे हैं तो अपने आलस्य को त्यागते हुए जितनी भी नदियां हैं, खास करके गंगा नदी को भी स्वच्छ बनाने की तरफ अपने कदमों को अग्रसर करें। और ऐसे तमाम खबरों के लिए अपना शोर खबर के साथ जुड़े रहिए।